बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज इंशाल्लाह हम 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ ये कुछ चीज़ है एक देख लें कि अगर सवाल में अगर फ़िलहाल आपने ये याद रख लेना है कि अगर एगो की बात हो यानी कि पहले की बात हो तो आपने माइनस करना है, और अगर आफ्टर की बात हो तो आपने प्लस करना है। बस ये दो पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। अब स्टूडेंट यहाँ हम एक सवाल देते हैं, ये एजेस के हवाले से है कि 2 years एगो। अब देखें जब बात आ रही है 2 year एगो की, तो मैंने आपको कहा है कि जब एगो की बात हो, पीछे की बात हो, तो आपने माइनस लगाना है, और अगर आफ्टर की बात हो तो आपने प्लस करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 2 year एगो, 2 साल पहले, ए मैन वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। कि वो कहते हैं कि 2 साल पहले एक शख्स अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। कितने गुना बना था? 5 times, यानी कि 5 गुना बड़ा था। अगर बेटा था, मिसाल देते हैं 10 साल का, तो बाप था 50 साल का। ठीक है, अगर बेटा था 5 साल का तो बाप था 25 साल का, यानी कि 5 गुना ज्यादा था बाप बड़ा। ठीक है, आफ्टर 6 year, अब आफ्टर 6 year की मुराद कि अगले 6 साल। ठीक है, 6 साल बाद, 6 साल, ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। वो कहते हैं 6 साल बाद जो बाप है ना, वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा। 2 साल पहले वो 5 गुना बड़ा था, और अब 6 साल बाद की जब बात हो रही है तो फिर कहते हैं कि वो 3 गुना बड़ा होगा। किससे? अपने बेटे से। फाइंड देयर प्रेजेंट, प्रेजेंट से मुराद मौजूदा। ठीक है, जो मौजूदा एजेस, उम्रें हैं, बाय यूजिंग मैट्रिसेस। वो कहते हैं स्टूडेंट्स हमें कि मौजूदा उम्रें उनकी मालूम करें। अब स्टूडेंट्स मौजूदा उम्रें मालूम करने से पहले उन्होंने क्या कहा है कि बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मतलब कि इन्वर्जन मेथड के जरिए एक्स और वाई जो कीमतें हैं हमारी वो मालूम करें। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें इक्वेशंस चाहिए, वो हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने के बाद अपना इन्वर्जन मेथड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि जो फादर्स एज है ना, जो बाप की उम्र है, ठीक है, उर्दू मीडियम वाले यहाँ लिख देंगे बाप की उम्र, वालिद की उम्र। वो क्या हम सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं। और जो बेटे की उम्र है ना, सन्स एज, वो हम वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी शर्तें लगाते हैं कि 2 year एगो, पहली शर्त क्या है कि 2 साल पहले बाप जो था वो 5 गुना बड़ा था, 5 times बड़ा था अपने बेटे से। तो 2 year एगो की पहली शर्त है 2 year एगो, कितने साल? 2 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लगा देते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब बात आई है एगो की। अब बात किसकी आई है? एगो की। इससे मुराद 2 साल पहले। अब यहाँ फर्ज कर लें स्टूडेंट्स के जो बाप है ना, उसकी उम्र, हमने उम्र क्या किया, एक्स सपोज किया, वो है एक्स बाप की, और बेटे की है वाई। अभी आपने फिलहाल ये 5 को नहीं देखना। अभी फिलहाल आपने 5 को नहीं देखना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें बेटे की उम्र है वाई, बाप की है एक्स। हम बात कर रहे हैं अब 2 साल एगो की, तो हम दोनों में से 2 साल, अब 2 साल पीछे की बात हो रही है ना, तो इसीलिए हम 2 साल माइनस करेंगे। बाप की उम्र में से भी 2 साल माइनस करेंगे, और बेटे की उम्र में से भी 5 साल, 2 साल सॉरी, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए वो कहते हैं कि 5 times एज ओल्ड एज ही सन। अब देखिए बड़ा कौन है, ये फादर की है एफ, और ये सन की है, ठीक है, एस। अब देखिए वो कहते हैं कि 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। वो कहते हैं कि 5 गुना बड़ा कौन है? बाप बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है? 2 साल पहले 5 गुना बड़ा है बाप। तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि बड़ा तो बाप है 5 गुना, तो मैंने 5 यहाँ जरा बेटे से क्यों दिया, बेटों की इक्वेशन के साथ। तो स्टूडेंट देखें क्योंकि दरमियान में है हमारे पास इज इक्वल टू, तो मैंने करनी है मसावात बराबर। अब देखिए मिसाल दें, बाप था 50 साल का, ठीक है, और बेटा था 10 साल का। तो अब देखें बाप है 50 साल का। देखें ये कंसेप्ट जो होते हैं, मैं इसीलिए आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। और वो था 10 साल का बेटा।
अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जो बाप है ना वो 5 गुना बड़ा है बेटे से। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ 5 को ज़रब देते था बाप की उम्र यानी कि 50 से, वो तो और ज़्यादा हो जानी थी, वो तो हो जानी थी 250। तो क्या 250 है वो 5 गुना बड़ा होता है 10 से? नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हमने इज इक्वल टू यानी कि इक्वेशन बराबर करने के लिए अगर हमें वो कहेंगे कि बाप की उम्र 5 गुना बड़ी है तो हम ज़रब देंगे इक्वेशन 5 को बच्चे की यानी कि बेटे की उम्र के साथ हम ज़रब देंगे, ठीक है। ताकि देखें अब 5 10 से ज़रब होगा तो 50 हो जाएंगे, और ये इज इक्वल टू का मतलब ही यही होता है कि दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। इसीलिए इधर 50 बनाने के लिए मैंने 5 को बेटे की इक्वेशन के साथ ज़रब दी है, ठीक है। समझ आ गई हो उम्मीद है आपको। तो इधर देखें मैंने इक्वेशन बराबर करने के लिए 5 गुना जो बड़ा बाप है ना वो मैंने 5 गुना इधर ज़रब नहीं दी बाप की इक्वेशन के साथ बल्कि बेटे की इक्वेशन के साथ दी है। तो आप इक्वेशन को खोल लें, ये x माइनस 2 उसी तरह आ जाएगा, 5 अंदर ज़रब होगा, 5y माइनस 5 दूनी 10 आ जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स x और y को एक साइड पे ले जाएं और जो हमारे पास ये कांस्टेंट है इनको दूसरी साइड पे ले जाएं। देखिए y इधर आएगा 5y तो माइनस का 5y हो जाएगा, और ये माइनस का 2 जब इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट x माइनस 5y इज इक्वल टू, दोनों अलामतें हैं हमारे पास मुख्तलिफ, तफरीक होंगे, 10 में से 2 चले गए, 8 अलामत बड़े हिस्से की। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। जब 2 ईयर्स एगो की बात आई है तो हमने दोनों तरफ 2 को माइनस किया था, बाप की उम्र में से भी और बेटे की भी उम्र से, क्योंकि 2 साल पीछे की बात हो रही है। जब पीछे की बात होगी तो हम माइनस करेंगे। और 5 बाप जो था वो 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने बाप बड़ा था तो मैंने 5 बेटे वाली इक्वेशन के साथ लगाया है। अब स्टूडेंट्स देखें कि वो हमें कहते हैं आफ्टर 6 ईयर। आप देखें आफ्टर 6 ईयर बाद की बात हो रही है तो आप प्लस करेंगे उम्रों को, ठीक है। जब आफ्टर की बात हो रही है तो आप उम्रों को जमा करेंगे। अब x प्लस 6 और y प्लस 6 करेंगे। तो देखिए मैंने x प्लस 6 ये बाप की उम्र कितने 6 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर बाद की बात हो रही है तो हमने 6 जमा किया, इधर भी 6 जमा कर दिया है। अब स्टूडेंट देखें 3, अब वो कहते हैं कि अब जो बाप है ना वो 3 गुना बड़ा है बेटे से। अब जे देखें आफ्टर 6 ईयर ही विल बी, ही से मुराद बाप, विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कि अब बाप जो है ना वो 3 गुना 3 टाइम्स बड़ा है अपने बेटे से। तो जब बाप 3 गुना बड़ा है 3 टाइम्स बड़ा है तो हम इक्वेशन 3 जो है ना 3 को ज़रब बाप वाली साइड से नहीं देंगे बल्कि बेटे वाली साइड से देंगे, ठीक है, ताकि इक्वेशनें बराबर हो जाएं। ये उसी तरह आ जाएगी, 3 को अंदर ज़रब दें, 3y और 3 6 18। अब देखिए y को इधर ले आए क्योंकि वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आना है और कांस्टेंट्स को एक साइड पे। ये प्लस का है इधर आके माइनस 3y बन जाएगा, ये 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगी, 18 में से 6 चले गए 12। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई है। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले लें और यहाँ देखें लिख लें, ये मैंने इक्वेशन 1 और 2 लिख दिया है। और स्टूडेंट्स आगे बिल्कुल वही सेम काम है जो हम पहले करते रहे हैं कि ये देखें 1 माइनस 5 1 माइनस 3 ये a की वैल्यू आ गई कांस्टेंट, x और y कैपिटल x की वैल्यू आ गई, और ये जो हमारे पास पड़ी है ये b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें ये हमने इक्वेशन लगाई है अपनी, a x इज इक्वल टू b, a इधर आएगा इनवर्स a बन जाएगा। a इनवर्स की फार्मूला कौन सा होता है, a का एडजॉइंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो ये वही लिख दिया मैंने, b इधर ज़रब खा रहा है। अब एडजॉइंट और a की वैल्यू मालूम करनी है, तो देखें ये वही a की वैल्यू पड़ी है, इन दोनों की जगह तब्दील की है हमने। ये देखें 3 इधर आ गया 1 इधर, और ये देखें ये माइनस का 5 था a और ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया। अब स्टूडेंट्स निकाल लें a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करते हैं, पहले इन दोनों को ज़रब दें, ये आ गए फार्मूले का माइनस, फिर इन दोनों को ज़रब दें, ये आ गए। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो तफरीक होंगे, 5 में से 3 चले गए 2 बच जाएगा, अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। अब इन दो को इक्वेशन 1 में पुट कर दें स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट वैल्यूज इन 1, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है, ये एडजॉइंट की है, ये बी की है और ये ए का डिटर्मिनेंट है। इन दोनों को ज़रब दे दें, रो नंबर 1 को, ये रो है 1 हमारे पास, ये ज़रब खाएगी
इसके साथ। ठीक है, देखिए पहला हिस्सा खाएगा पहले हिस्से के साथ 3 और 8, और फिर दूसरा हिस्सा 5 दूसरे हिस्से 12 के साथ ज़रब खाएगा। ठीक है, अब देखिए रो 2 की बारी आ गई है। ये कॉलम 1 से ज़रब खाएगा, -1 -8 से खाएगा, जमा 1 खाएगा 12 से, ये आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, 3 अठे 24 प्लस ये आ गया 5, 12 से ज़रब होगा 60 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 ज़रब खाएगा 8 से 8 आ गया, ये प्लस आ गया, 1 12 से ज़रब खाएगा 12, दोनों सेम अलामतें हैं जमा होंगे 84 बन जाएगा, दोनों सेम अलामतें हैं जमा होंगे 20 बन जाएगा। अब 2 जो है ना इन दोनों पे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स, ये 2 देखें 84 पर भी डिवाइड हो रहा है और 20 पर भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स क्या होगा कि 2 जब 84 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये आ जाएगा 84, 2 वाला पहाड़ा 8 पे कितनी बार जाएगा 4 बार, और फिर 2 पे जाएगा 4 पे जाएगा 2 बार, ये एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास, और 2 वाला 20 पे जाएगा 10 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें स्टूडेंट्स फादर की एज हमारे पास जो एक्स की है वो 42 है, और वाई यानी कि सन की जो एज है वो कितनी है 10 है स्टूडेंट। यही चीज़ हमने मालूम की थी, देखिए हमने यही लेट किया था ना कि फादर एज क्या थी, एक्स लेट की थी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 42, तो बाप की उम्र 42 है और सन की उम्र बेटी की उम्र वाई से हमने लेट की थी वो 10 है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले आप एक फिजिक्स का फार्मूला याद कर लें। ये देखें आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम ज़रब स्पीड, कि हमारे पास जो फासले का फार्मूला होता है ना डिस्टेंस का, वो टाइम ज़रब स्पीड होता है। ठीक है, ये आपने याद रख लें। डी से मुराद यहाँ डी डिस्टेंस और ये टी टाइम होगा हमारे पास। स्टूडेंट ये फार्मूला छोटा सा हम बना लेते हैं कि डी से मुराद डिस्टेंस इज इक्वल टू टी से मुराद टाइम ज़रब एस से मुराद स्पीड। ये आपने फार्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये आगे देखें हमारे पास आया था, ये मैं पहले से आपको बता दूं कि 27 ये इससे मुराद ये है। ठीक है, 2 को ज़रब दें 7 से, इसको साइड वाले के साथ ज़रब देते हैं, 2 सते 14 और ऊपर वाला जमा कर देते हैं, 14 जमा 1 15, और नीचे ये 2 पड़ा है, तो 15 को जब 15 पर डिवाइड करेंगे 2 को तो 7.5 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स हमने देखिए फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, यहाँ भी इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करना है। उससे पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं। 2 साइकिलिस्ट स्टूडेंट्स, वो कहते हैं 2 साइकिलिस्ट यानी कि 2 साइकिल चलाने वाले आर 44 किलोमीटर अपार्ट, कि वो एक दूसरे से, मतलब कि यहाँ एक साइकिलिस्ट खड़ा है स्टूडेंट, यहाँ एक साइकिलिस्ट है, एक यहाँ साइकिल वाला खड़ा है और एक यहाँ पे खड़ा है, और उन दोनों के दरमियान जो फासला है ना वो 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर है। ठीक है, आर पार्ट स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, वो एक ही टाइम में एक ही वक्त में यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ दे गो टूवर्ड वन अदर, वो अगर एक दूसरे की तरफ आए, ये इधर जाए और ये इधर आए, एक दूसरे की तरफ आए, दे मीट इन 2 हावर्स, तो वो इस सूरत में अगर वो दोनों ये वाला इधर आए और ये वाला इसकी तरफ आए, तो वो 2 घंटे में ना, 2 घंटे में इन 2 हावर्स वो एक दूसरे से मिल जाएंगी एट दिस इन दी सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखें आप कहते हैं कि बट इफ, लेकिन अगर इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन, कि ये जो यहाँ खड़ा है ये भी इधर आए, इस साइड में चलना शुरू हो जाए। अब दूसरा केस है, ये पहला केस है। पहले केस में देखें, पहले केस में है कि 44 किलोमीटर दरमियान उनका फासला है, वो एक दूसरे की तरफ आए तो 2 घंटे में एक दूसरे के साथ यहाँ या यहाँ जहाँ भी मिले वो मिल जाएंगे। फिर कहते हैं कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चले जाएं, ये भी इधर आ जाए, ये भी देखें इसी साइड में आ जाए, और ये भी आगे उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि बट इफ दे गो इन दी सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएं, द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर, कि जो इनमें से फास्टर होगा ना, यानी कि जो तेज साइकिल चला रहा होगा वो दूसरे जो स्लो चला रहा होगा उसको इस यानी कि 7.5 घंटे में मिल जाएगा। अगर ये पहला स्पीड से चला रहा है तो ये तकरीबन 7.5 घंटे इसको लगेंगे इसको इस तक पहुंचने में। ठीक है, हावर्स घंटों में, हार्स
फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि उनकी स्पीड मालूम करें, यानी कि एस मालूम करें। ठीक है, अब स्टूडेंट इनका फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था। ये देखें, डी इज इक्वल टू टी ज़रब एस है। ठीक है, डी से मुराद डिस्टेंस किलोमीटर, टी से मुराद टाइम होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ हम सपोज कर लेते हैं जो फास्टर हैं, दो साइकिलिस्ट हैं, दो साइकिल चलाने वाले हैं, उनमें से जो फास्टर है यानी कि जो तेज है उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, और जो स्लो है, जो आहिस्ता साइकिल चला रहा है, उसको हम वाई का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स पहला केस हम करते हैं। पहली इक्वेशन बनाने के लिए पहला केस लेंगे कि वो टुवर्ड ईच अदर, मतलब कि वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो आप फार्मूला लगाएं स्टूडेंट्स। डी इज इक्वल टू टी ज़रब एस, ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला, ये फार्मूला लगा दें, इनकी जगह इनकी कीमतें पुट कर दें। अब पहले केस में हमारे पास कितने डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर 44 है हमारे पास, ये देखिए 44 है, तो आप 44 डिस्टेंस के नीचे 44 लगा लें, इज इक्वल टू, अब टी से मुराद टाइम, तो पहले केस में टाइम कितना है हमारे पास 2 हार्स, मतलब कि 2 घंटे, तो हमने टी की जगह हार्स लगा दिया। ज़रब, आप देखें स्टूडेंट्स स्पीड, आप देखें स्टूडेंट्स कि वो दोनों, अगर एक यहां से यहां तक आता या ये यहां से यहां तक मुकम्मल जाता, तो उन्हें अगर मिसाल के तौर पर लगते 4 घंटे, मिसाल के तौर पर लगते एक एक को, इसने मुकम्मल तौर पर इधर आना होता और इसने ये वाला आता मुकम्मल तौर पर यहां पर इस पॉइंट तक, और ये वाला जाता यहां तक मुकम्मल, तो फिर तो उन्हें मिसाल के तौर पर लगते 4 घंटे। लेकिन जब ये भी एक साथ ट्रेवल कर रहा हो और ये भी इधर से कर रहा हो, तो आपको पता है कि टाइम जो है ना हमारे पास, स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम जो है ना वो उनका आधा हो जाएगा। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक तरफ आ रहे हैं, तो वो आधे रास्ते में दोनों मिल जाएंगे। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो इससे मुराद है ऐसी सूरत में आपने जो दोनों की स्पीड होगी ना उसको जमा कर देना है, फास्टर की और जो हमारे पास स्लोअर है, दोनों की स्पीड को आप एक साथ जमा कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें चाहिए x प्लस वाई, हमें 2 यहाँ नहीं चाहिए, तो 2 इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें। अब x प्लस वाई अकेला इधर बच गया, ये मैंने इधर लिख लिया, और ये देखिए 2 वाला 44 पर 22 बार जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है स्टूडेंट्स हमारी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 इन सेम डायरेक्शन, पहले थे वो टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, अब एक दूसरे से दूसरी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि यहाँ ये पकड़े, ये भी इधर जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है। वही d इज इक्वल टू टी ज़रब एस वाली लगाएं इक्वेशन। अब देखें दूसरे हमारे पास, उसमें हमारे पास देखें, क्योंकि ये किलोमीटर, तो वो फासला तो उनका सेम रहेगा, ये जो फासला होगा उनका वो तो सेम रहेगा, वो 44 है, दोनों में 44 है। ठीक है, वही लिख दिया। अब टी हमारे पास दूसरे केस में कितना है, हमारे पास ये था, इससे मुराद 7.5 घंटे। ठीक है, 7.5 घंटे हमारे पास थे, वो मैंने लिख दिया। अब स्पीड किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखें, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, बल्कि सॉरी एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो हमने उन दोनों को प्लस किया था, ये आपने याद रखना है। लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी आगे जा रहा है और वो दूसरा भी आगे जा रहा है, फिर हम x माइनस वाई करेंगे। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि हम फास्टर को स्लोअर को माइनस कर देंगे फास्टर में से, x माइनस वाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें x माइनस वाई चाहिए, 7.5 नहीं चाहिए। तो हम यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ मैंने एक काम किया है कि स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास ना इशारिया थोड़ा सा हमें मुश्किल करेगा, इसलिए क्योंकि हमने आगे मैट्रिसेस हल करने हैं। तो मैंने क्या किया है, इस इशारिया को ख़त्म करने के लिए ना मैंने 2 को यहाँ इसके साथ ज़रब दे दी है, इधर भी 2 के साथ ज़रब दे दी है। अब 2 44 के साथ ज़रब होगा तो 88 आ जाएगा, 2 जब 7.5 के साथ ज़रब होगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमारा इशारिया वाली कीमत ख़त्म हो जाए, हमें आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकें। अब स्टूडेंट देखें, ये 15 हो जाएगा, 15 में यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ भी डिवाइड कर दूंगा, इधर भी 15 डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 88/15 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, ये 1 है, इन दोनों को लिख लें। यही इक्वेशन बनाना हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी होता है,
उसके अलावा सवाल हमारे पास सेम ही है। तो ये दोनों इक्वेशन ले लें, इक्वेशंस दोनों हमने बना लिए हैं। ये स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस लिख लें। अब देखें ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, x माइनस वाई इज इक्वल टू 88। अब देखें यहाँ से 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये हमारे पास a की कीमत आ गई, x y हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू आ गई और ये दोनों b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें ax इज इक्वल टू b, a इधर आएगा, इन्वर्स का बन जाएगा, उसका फार्मूला a एडजॉइंट ओवर a का डिटर्मिनेंट होता है। अब इस इक्वेशन को स्टार का नाम दे दें, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 और 2 पहले नाम दिया हुआ है। अब स्टूडेंट a का एडजॉइंट मालूम कर लें। अब देखें ये a की कीमत हमारे पास पड़ी है, ठीक है, इन दोनों की जगह तब्दील कर दें। तो यहाँ देखें ये माइनस आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, ये देखें ऊपर ये इस a की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वही वैल्यू है हमारे पास, ये और ये देखें यहाँ दोनों हैं, ये देखें a प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, वतरी अरकान की जगह तब्दील करते हैं, गैर वतरी की अलामतें तब्दील करते हैं। अब हम ले लें डिटर्मिनेंट a का। अब स्टूडेंट्स इनको पहले ज़रब दें, ये आ गए, दरमियान में फार्मूले का माइनस, अब इन दोनों को ज़रब दे दें, ये आ गए। अब प्लस माइनस माइनस, एक एक से ज़रब होगा, एक आ जाएगा, माइनस ये वाला, एक एक से ज़रब होगा, एक, दोनों सेम अलामतें हैं तो प्लस होंगे, एक और एक दो हो जाएंगे, अलामत बड़े इनसे की, क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही जो है वही लिख दें। अब इनकी पुट कर दें इक्वेशन 1 में और 2 में। ये x की कीमत आ गई, कैपिटल x की, ये एडजॉइंट की, ये b की और ये डिटर्मिनेंट। अब पहली हम जो रो है हमारे पास उसको ज़रब देंगे क्या कॉलम इसी से 1 से, कॉलम से। स्टूडेंट्स यहाँ देखें कॉलम 1 से ज़रब दिया, ये चीज़ आ गई, फिर रो 2 को कॉलम 1 से ज़रब दिए, ये आ गई हमारे पास चीज़। अब स्टूडेंट ज़रब कर दें, ये माइनस प्लस माइनस आ गया, 22 जब ज़रब खाएगा इससे तो ये आ जाएगा। अब देखिए माइनस, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब एक ज़रब 88 और 15 से खाएगा वही आ जाएगा। ये माइनस 22 1 से खाएगा, माइनस 22 आ जाएगा, प्लस ये 1 खाएगा इससे तो सारा वही आ जाएगा। इसका बटा नहीं है, इसको बटा दे दिया, इसका बटा नहीं है, इसको भी बटा दे दिया। अब इन दोनों का जो हमारे पास जुज़ाफ़े कल आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, 15 लें। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि ये नीचे वाला, अब पहले इसको हल करते हैं, ये नीचे वाला एलसीएम पर तकसीम करें, जो जवाब आए उसको ऊपर वाले के साथ ज़रब दे दें। 1 वाला 15 पे 15 बार जाता है पहाड़ा, फिर 15 को दें माइनस 22 से ज़रब तो ये माइनस 330 आ गए, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। अब ये नीचे वाला 15 नीचे वाले 15 पे तकसीम होगा, एक बार जाएगा, 15 एकम 15 एक बार जा रहा है, फिर एक को दें इस 28 से ज़रब, सॉरी 88 से ज़रब दें तो ये माइनस 88 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही काम करें स्टूडेंट, यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें दोनों सेम अलामतें हैं, जमा होंगे तो 418 आ जाएंगे, नीचे 15 वही आ गया। अब स्टूडेंट ये सेम अलामतें नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 330 में से 88 चले गए, 242 आ गए, अलामत बड़े इनसे की माइनस की। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करें कि स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस आ गया, 15 को 418 पे तकसीम करें, 27.86 आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस आ गया, 15 को इससे तकसीम करें तो 16.13 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब ये जो है ना, इन सारों दो को माइनस 2 को इन दोनों पे डिवाइड कर दें फिर। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है हमारा, यहाँ डिवाइड, अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 को तकसीम करें 27.86 पे 13.93 आ जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को तकसीम करें 16.13 पे तो 8.06 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और यही हमारा स्टूडेंट्स जवाब है हमारे पास कि ये देखिए ये एक्स की कीमत है, यानी कि जो फास्टर, जो हमारे पास तेज़ रफ्तार से साइकिल चला रहा है उसकी कितनी है स्पीड, 13.93 है, और दूसरा जो स्लो चला रहा है उसकी 8.06 है स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। स्टूडेंट फ्रैक्शन से मुराद कोई बटे वाली कीमत हमारे पास। ठीक है, द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर से मुराद ऊपर अगर एक चीज़ बटे की सूरत में लिखी हुई है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई कीमत है बटे की सूरत में a/b, तो ऊपर वाला न्यूमिरेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। वो कहते हैं कि ए न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का जो न्यूमिरेटर है यानी कि ऊपर वाली कीमत है, इज 7 लेस देन दी डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स वो कहते हैं जो ऊपर वाला है ना वो 7 कम है, 7 कम है नीचे वाले डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये देखें
ऊपर वाला कम है 7। तो स्टूडेंट देखें, अब हम सपोज कर लेते हैं कि नोमिनेटर को हम n से डिनोट करते हैं, लेट कर रहे हैं नोमिनेटर जो होगा हमारा n, तो ये हम उसे छोटे n से जाहिर करेंगे और डिनोमिनेटर जो होगा उसे हम d से जाहिर करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो नोमिनेटर है ऊपर वाला वो 7 कम है किससे, नीचे वाले से। ऊपर वाला जो हमारे पास है वो 7 कम है स्टूडेंट्स नीचे वाले से। मैंने आपको बताया था कि जिसके बारे में, अब देखें n के बारे में बात हो रही है कि वो 7 कम है, तो मैं यहाँ n-7 लिखता, मैंने d-7 क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि देखें अब इक्वेशंस बराबर करने के लिए, मिसाल के तौर पर n की कीमत थी मेरे पास 10, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर था वो मेरे पास मिसाल के तौर पर वो था 17। उन्होंने बताया है कि जो नोमिनेटर है ना वो 7 कम है डिनोमिनेटर से। ये सपोज कर ये d है और ये n है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ n में -7 कर लेता तो वो 3 हो जाती, वो तो और कम हो जाते। इससे कम जो है ना, जो n है ना वो 7 कम है, लेस देन 7 लेस है। तो इससे मुराद ये है कि मैं 7 d में माइनस करूंगा ताकि यहाँ 7 कम हो, इधर भी 10 बच जाए, 17 में से 7 चले गए 10 और इधर भी 10, ताकि इज इक्वल टू की जो हमारे पास कंडीशन है वो होल्ड करे, ठीक है। जिसके बारे में कोई चीज़ कहते हैं, मिसाल के तौर पर इसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो 7 कम है, तो आप जो 7 तफरीक करेंगे वो d में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए हमने ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स n और वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएं। n इज इक्वल टू d-7 है, मैं n इधर पढ़ा रहा है, d इधर आया तो माइनस का d हो गया है, और ये माइनस का 7 इधर पढ़ रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब स्टूडेंट अगली शर्त देखिए उनकी। अब वो कहते हैं कि पहली शर्त हमारी हो गई है, इफ द न्यूमरेटर, मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। अब वो कहते हैं कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है हमारे पास वो अगर 3 ज्यादा हो जाए, 3 ज्यादा हो जाए, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन, कैन बी कैंसल्ड डाउन बाई 2/3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब देखिए, आप कहते हैं कि जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है यानी कि n है हमारे पास वो 3 ज्यादा हो गया है स्टूडेंट्स। क्या हो गया हमारे पास? 3 ज्यादा हो गया है। तो इससे मुराद n ज्यादा है तो हम लिखेंगे n+3। अब n ज्यादा हो गया है तो हम इसमें 3 का इजाफा करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ आप कहेंगे कि अब यहाँ 3 का इजाफा जो है वो 3 में हो रहा है, तो मैंने 3 जो है वो d में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्टूडेंट्स इधर देखें हमारे पास अभी ये इधर बटे में आ गया है। यहाँ हमने देखें एक साइड पे इधर लिखा है, एक साइड पे n लिखा है, एक साइड पे d लिखा है, लेकिन यहाँ उन्होंने हमें एक कीमत दे दी है, ये वाली ये दे दी है, तो इसीलिए हमने वो काम नहीं किया क्योंकि इधर दूसरी कीमत आ रही है, तो इसीलिए हमने उनको उसी तरह लिखा है जैसे हम पहले लिख रहे हैं। पहले नहीं लिख रहे, ठीक है, पहले हमने दूसरा केस लिया, अब दूसरा केस ले हैं। अब 3 बढ़ गया तो n+3। अब नीचे कौन सा है? d है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, वही d आ गया, इज इक्वल टू कितना है? कैंसल डाउन 2/3/4, तो हम इज इक्वल टू लगाएंगे 3/4। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये इससे ज़रब होगा, ये इससे। अब देखें 4 ज़रब होगा n+3 से, ये आ गया, और 3 ज़रब होगा d से, ये आ गया। अब 4 को अंदर ज़रब दें, 4n से ज़रब होगा 4n आ जाएगा, 4 3 से ज़रब होगा 12 आ जाएगा, इधर 3d है। अब देखें वेरिएबल एक साइड पे लेके आए, 4n इधर पड़ रहेगा, 3d इधर आएगा तो माइनस का 3d हो जाएगा, और ये 12 कांस्टेंट है, ये इधर जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक ये इक्वेशन है 1 और ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, ठीक है। और इनको हल किस तरह करना है हमने? फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए n और d की वैल्यू मालूम करनी है स्टूडेंट। तो उनकी इक्वेशंस ले लें, उनकी वैल्यूज कोएफिशिएंट लिख लें। अब जो कोएफिशिएंट्स होंगे हमारे पास उनको हम a का नाम दे देंगे। ये देखिए 1 -1, इसका देखिए -1, इसका 1, इसका 4 और इसका -3, ये आ गए।
अब जो चीज़ स्टूडेंट्स हमने मालूम करनी होती है ना, वही हम यहाँ कैपिटल एक्स में लिखते हैं। जब एक्स और वाई मालूम करना होता था हम एक्स वाई लिखते थे, जब ए बी मालूम करना होता था हम ए बी लिखते थे। अब एन और डी मालूम करना है तो यहाँ हम एन और डी लिखेंगे, ठीक है। और बी कौन से हैं, ये इज इक्वल टू के इस साइड वाले, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने। आप स्टूडेंट इक्वेशन ले लें, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इधर आएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, उसकी कीमत लिख लें। ए एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल, इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास कि हम ये देखें 9, ये ए एडजॉइंट आ गया है हमारे पास। कैसे हुआ है स्टूडेंट्स, देखें इन दोनों की जगह तब्दील की हैं और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये आ गया हमारे पास। अब ए की ये हमारे पास वैल्यू है, उसका डिटर्मिनेंट लें, इन दोनों को पहले ज़रब दें, ये आ गए माइनस फार्मूले का, फिर इन दोनों को ज़रब दें, ये आ गए, ठीक है। अब -3 1 से ज़रब खाएगा -3, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 4 में से 3 गए, 1 बच गया। अब एडजॉइंट भी आ गया है हमारे पास और डिटर्मिनेंट भी आ गया, वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो यहाँ कैपिटल एक्स की जगह एन डी आएगा, ये एडजॉइंट आ गया, ये बी की वैल्यू और ये ए का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को आपस में ज़रब कर दें। पहले रो को इस कॉलम से ज़रब दें, ये आ जाएगा, फिर दूसरी रो को इस कॉलम से ज़रब दें, ये आ जाएगा। इनको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करें, आपस में ज़रब दें, ये आ जाएंगे। इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 9 बटा ये 9 और 6 आ जाएंगे। अब जो एन की वैल्यू है हमारे पास वो 9 है और डी की वैल्यू 16 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ गए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें मालूम करने का कहते हैं वो क्या था, एन ओवर डी था। एन से ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखने हैं आपने, फिर लिखने हैं आपने नोमिनेटर, एन से मुराद नोमिनेटर और नीचे डी से मुराद डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एन कितना है हमारे पास 9 निकला है, वो ऊपर 9 लिख लें, और डी हमारे पास कितना निकला है 16, तो वो डी की जगह 16 लिख लें। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स।